कितनी क्या आमदनी है? आमदनी 2 लाख रुपये महीने की। 2 लाख रुपये महीना, मतलब वो बचत कर लेता है? बचत कर लेता। अच्छा, घर भेजने लग गया पैसे? हाँ, भेजने लग गया। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ डोंकी से ही गया था? हाँ, डोंकी से ही गया था। क्या लाख रुपए देगा? 35 लाख रुपए लगे जी। 35 लाख रुपए लगे थे। इतना जोखिम कैसे उठा ले? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। अभी मैं जींद ज़िले के गांव आलन जोगी खेड़ा में हूं। छोटा सा गांव है, मात्र 150 घर इस गांव में हैं और 30 से ज़्यादा बच्चे अमेरिका और दूसरे देशों में गए हुए हैं। विदेश में जाने का रुझान बच्चों में क्यों बढ़ रहा है? मेरे साथ कुछ ऐसे गांव के लोग हैं जिनके बच्चे या जिनके भाई विदेश में गए हुए हैं। क्या कारण है और विदेश जाने से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मोहम्मद राम। मोहम्मद राम जी। आपका बेटा गया हुआ है? बेटा गया हुआ है। कितने साल पहले गया था? 1 साल पहले। अमेरिका गया है? अमेरिका गया। अच्छा, किस तरह से गया था? वो जी गया तो 1 नंबर में था, मतलब ऐसे ये दीवार कूद के, अच्छा, मतलब डोंकी से गया था। ओके, कितने लाख रुपए लगे थे जान पे? 40 लाख। 40 लाख रुपए है। और कितना पढ़ा लिखा है बेटा? 12 है। तो जैसे वहाँ जाते हैं, भाई नुकाव है, जंगला में को जाना पड़ा है, किस तरह से पहुँच गया था? जंगला के में गया था। जंगला में गया था। तो पहले मैक्सिको गया था यहाँ से स्पेन गया, स्पेन से मैक्सिको गया। अच्छा, और फिर मैक्सिको से अमेरिका पहुंचा है? अमेरिका पहुंचा, दीवार कूद गए। तो फिर वहाँ जैसे दीवार कूदी अमेरिका में पहुंचा, कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा? जेल में रहा आज 1 महीना। 1 महीना है। उसके बाद बाहर आ गया? उसके बाद बाहर आ गया, जमानत पे है। और अब जमानत पे ही है बाहर है? अभी तो वर्क परमिट आ गया उसको। वर्क परमिट मिल गया उसको? अच्छा, अभी क्या काम कर रहा है? अभी स्टोर पे काम कर रहे हैं। स्टोर पे है। और कितनी क्या आमदनी है? आमदनी 2 लाख रुपये महीने की। 2 लाख रुपये महीना, मतलब वो बचत कर लेता है? बचत कर लेता। अच्छा, घर भेजने लग गया पैसे? हाँ, भेजने लग गया। अच्छा, तो यानी कि कितने एक दिन में पूरे हो जाएंगे 40 लाख जो लगाए थे आपने? और हो जाएंगे 1.5-2 साल में। अच्छा, मैंने ना यहाँ कई गाँव में देखा है, इधर आपके आसपास के गाँव, यहाँ जमीन बेचकर भी बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। हाँ, जमीन बेच के गया जी। आपने भी जमीन बेची? हाँ, जमीन बेची। 1 किला हाईवे में आ गया था, 1 किला हाईवे में 40 लाख रुपये मिले थे, वो अपना देख बेच दिया। अच्छा, जो जमीन का देखने हुआ था हाईवे में, वो सारे पैसे आपने विदेश भेजने में लगा दिए? विदेश भेजने में लगा दिए। क्या बच्चे हैं आप पे? 3। अच्छा, तो एक ही गाय? 2 यही हैं? छोटे वाला गाय सबसे। अच्छा, 2 इधर ही खेती बाड़ी कर रहे हैं। 2 खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो कितने लाख रुपए भेज दे हर महीने करा? महीने 3-4 महीने भी, अभी तो उसका खर्चा ही पूरा हुआ। उधर तो भी जो वकील करना है। हाँ। और जो जमानत करवाई थी तो उन पे पैसे लगते हैं उनके, 8-10 हज़ार डॉलर जो लगे हैं, तो वो भी पूरे करने पड़े उन्हें। अच्छा, तो उसके बाद अभी बीच में जो 1 लाख 2 लाख बेचता रहता है। हाँ। उसका क्या कहना है? जैसे आप लोगों की बात हो है, उसका जाने का फैसला सही था या गलत था? इधर से तो जो खुश था, अभी इतना खुश नहीं है उधर। अच्छा, उधर बोलता है 10 बजे जाते हैं दिन में। हाँ। और रात को 10 बजे आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, फिर 10 बजे जाते हैं। बोले ये रूटीन है, कुछ देखना तो नहीं जिंदगी में, कुछ और तो वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यानी कि स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ रहा है। हाँ, 12 घंटे ड्यूटी, 16 घंटे, 14 घंटे ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, और है सिर्फ स्टोर की ही नौकरी कर रहे हैं? स्टोर की नौकरी वैसे। अच्छा, हाँ, सामान देना, मतलब जो भी आते हैं उनको, और उसके दिन डॉलर गिनती करना आपस में, जो भी है वही है बस। जी। ठीक है, यानी कि इतनी खुशी नहीं है ना? खुशी वैसे दिक्कत है नहीं, खुशी नहीं है। जो अपना इधर खड़े हैं आदमी हैं, ये दिक्कत है बस, मतलब भाई आदमी नहीं मिल रहे आपस में। जो 4 बच्चे कमरे के अंदर ही हैं, वो भी आगे पीछे जा रहे हैं, मतलब वो न्यू नहीं भैया, किसी बात करना है, कहीं बैठना है। छोटा उम्र में। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 22 साल हुई। 22 साल हुई है। 20 साल का गया था, 21-22 साल हुई ऐसी। अच्छा, चलो। और देवी सिंह जी, आपका भी बेटा गया हुआ है? हाँ, मेरा बेटा। कितने दिन पहले गया है? वो तो जी अभी 8 अक्टूबर ने तो यहाँ से चल जाता ना। इस महीने की 12 तारीख ने कैंप से बाहर निकला, 2 दिन के अंदर कैंप में रहा था। 8 अक्टूबर 2022 को यहाँ से गया था? यहाँ से गया था। और यहाँ से कैसे पहुँचा? वो डोंकी से गया? वो भी? हाँ जी, डोंकी से गया। कितने लाख रुपए लगे थे? लाख तो लग गए होंगे जी, 35-36 लाख। 35-36 लाख रुपए? हाँ जी। बड़ा रिस्क उठा रहे हैं इस गाँव इधर के लोग ना। क्या करा जी, रोजगार नहीं। अच्छा, हाँ, यही बताओ कि कारण क्या है इधर इन गांव में जुनून क्यों है? कारण तो जी ऐसा है, मेरा बेटा था, पहले तो मैंने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाया, फिर जींद कोचिंग दुआई, और उसके बाद मुखर्जी नगर से भी मैंने कोचिंग दुआई, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद कोई रोजगार नहीं। मुखर्जी नगर कोचिंग दुआई, क्या सपना था उसका? मुखर्जी ने तो IAS IPS बनने के लिए नहीं, सपना तो यही था बस। उसके बाद वहाँ से सारे हॉस्टल बंद हो गए, उन्होंने गाँव में भेज दिए। गाँव का बच्चा था, 2 साल बाहर पढ़ने के बावजूद 1 साल गाँव में रहोगा तो बराबर हो जाए।
कितनी पढ़ा लिखा है वो? पढ़ा लिखा तो शायद मेरे ख्याल में DMLT करने के बाद मैंने MSc करी है। अच्छा, MSc किस चीज़ में? इस MSc तो इसमें होगी, मेडिकल साइड की होगी मेरे ख्याल में। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में? इतना तो मुझे पता नहीं जी, मैं तो सारा अच्छा, हाँ, थोड़ा चलो ठीक है। तो यहाँ से वो डोंकी से गया है, 35-37 लाख रुपए खर्चा आया। यहाँ से कौन से देश गया, तरीका बताओ वो? तरीका तो जी यहाँ से तो इतना तो एजेंट नहीं पता होगा मेरे को, तो इतना नहीं, मेक्सिको गया जंगल से? हाँ जी गया तो नहीं जी, जंगल में तो सारा आजकल बताऊँ उस डोंकी में भी कुछ आराम है। अच्छा, वो पहले वाली डोंकी नहीं रही। डोंकी के तो हमारे को सुनना में आया कि डोंकी में तो वो जो कच्चे रास्ते हो नहीं, उन पे बाइक के जरिए भी निकाल रहे हैं। सिर्फ 1.5 दिन की डोंकी थी। अच्छा, हाँ, 1.5 दिन उस जंगल में से निकलना पड़ा? हाँ, 1.5 दिन पैदल चला। ठीक है, फिर अमेरिका में एंट्री कैसे हुई उसकी? अमेरिका में एंट्री तो जी लोग तो कहें दीवार कूद था, लेकिन हमारा बेटा तो, हमारे पास वीडियो भी है। जो क्रिसमस डे थे कुछ दिन पहले वो गेट खोल रहे हैं। अच्छा, वो तो गेट के अंदर को एंट्री हुई उस बेटे की तो। ओके, तो क्रिसमस डे से पहले गेट क्यों खोलते हैं वो तो जी वो अपने त्योहार कर को, वो त्योहार यानी उन दिनों में वो किसी का बुरा नहीं है। हाँ जी, किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते। ना कोई बॉन्ड आया, ना कोई कड़ा लग गया, ना कोई चिप लग गई। अच्छा, और 2 ही दिन कैंप में तो निकल भी लिया। अच्छा, कैंप में रहा सिर्फ 2 दिन? सिर्फ 2 दिन रहा। और अब काम पे चढ़ गया? हाँ जी, काम पे चढ़ गया। क्या काम कर रहे हैं आप वो? काम वो जी एक 5 स्टार होटल के अंदर काउंटर पे बैठा है। अच्छा, वहाँ एक जैसे मैनेजर ऑर्डर देता है, भैया किस चीज को, किस आदमी को के खाने के लिए देना है। अंदर स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर एज है, बेटा इंग्लिश जाना हुआ उस पर स्क्रीन पर लिख कर वो मैसेज दे दे, भाई फलाने नंबर इस पे, अरे ये खाने को मंगाया हमने। अच्छा, हाँ, तो काउंटर पे बैठा है। काउंटर बैठता है? हाँ, ठीक है। ऑर्डर सप्लाई करा है। और क्या कुछ मिल रहा है उसको? मिलना तो जी अभी महीना को नहीं हुआ, मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा जी। परमात्मा सारी जिंदगी देने पे लगा रहेगा। देने पे लगा रहेगा। अच्छा, चलो, और कौन से शहर में बेटा आपका? बेटा जी पहले तो उसमें कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया में। और आपका बेटा कौन से शहर में? इंडियाना में है। इंडियाना। अच्छा, इंडियाना में। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में है। और खुश है बच्चा? बिल्कुल खुश है जी, हर रोज हमारा तो जी रास्ते में भी खुश रहा परमात्मा के दया। अच्छा, एक दिन, हर रोज तो बात होती है, एक दिन भी बेटे का चेहरा उदास नहीं था। ओके ओके, हाँ, चलो, और थोड़ा आगे इसका भाई भी जा रहा है। आपका शुभ नाम? नरेश कुमार जी। डॉक्टर नरेश है? हाँ जी। आपका भाई गया हुआ है? हाँ, छोटा भाई गया जी, अभी जेल से निकला हो, कैंप से 1 हफ्ता को आया जी। उसका भाई जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। और यहाँ डोंकी से ही गया था? हाँ, डोंकी से ही गया था। क्या लाख रुपए देगा? 35 लाख रुपए लगे जी। 35 लाख रुपए लगे थे। इतना जोखिम कैसे उठा लेते हो? जोखिम तो जी और तो कुछ ही भी चारा नहीं रह रहा जी, सीधी या डाबड़ी रह रही है, ये नहीं कि जोड़ सीधी करा हरा अपना चढ़ जाए जी। और इतना जुगाड़ कड़ा, 1-1, 2-2 किले जमींदार पढ़ लिख लिए थे, बतेरे को नहीं नौकरी मिली भाग में, तो अपना फिर अपना सोचा भाई। कितना पढ़ा हुआ था भाई? भाई तो जी +2 के बाद इसमें 1 साल तो मदर डेयरी में रहा जी, 1 साल यहाँ जीन डेयरी में रहा, वीटा में प्लांट में। फिर कोनी सिस्टम बनया उसका आकड़ी सरकारी का अपना, फिर नहीं बोला मैं तो बाहर जाऊंगा। अच्छा, इस कर को बाहर चलेगा जी। तो यहाँ से कौन से देश में? न्यू को नहीं बेरा जी, सीधी एजेंटा के लिए बात हो। एजेंट के साथ हैं? हाँ जी। अच्छा, और यहाँ एजेंट भी बहुत ज्यादा है आपके इधर? करनाल साइड में हैं जी, गांव करनाल में हैं जी, बस पानीपत में, करनाल में, पानीपत और करनाल में है जी बस। ओके, गांव में कोई एजेंट नहीं। तो ये जैसे खबरें आती हैं जंगल में है और वो सीधी गोली मार देते हैं, मर्जे हैं, तो भाई ने क्या एक्सपीरियंस दिए? भाई ने भी यही कहा है भाई, मतलब जब तक स्वास्थ्य ठीक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ा जाए तो फिर कहाँ कर दें काम डोंग करने को, इस नंबड़ी दवाई लूँ और थम इतना चालो। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होगा। बाकी ये भी सा काम को नहीं रह रहा, अब तो सारा जंगल तो 2 दिन का रह गया जी। अच्छा, बाकी तो जुगर गाड़ी में, पिकअप में, ट्रका में न्यू ले जाए जी। तो जेल में कितने दिन रहा भाई? जेल में तो 2 दिन रहा जी। 2 दिन रहा? हाँ जी। और अब जेल से बाहर निकल गया? जेल से बाहर निकल गया। तो काम पर चढ़ गया? ना जी, काम पर नहीं चढ़ा, उसमें चिप लग रही है फोन में। हाँ, तो वही भी उसका 5-7-10 दिन के बाद काम पर लगेगा। वो एक एरिया सा फिक्स हो गया? हाँ, इस एरिया से बाहर नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाओगे, ना काम कर सकता हूँ, ना काम कर सकता, किसी टाइम भी कॉल कर सकता हूँ। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ हाँ, के हैं? हाँ जी। अच्छा, जो उनका सिस्टम वो है। तो फिर जैसे अभी जैसे 40 लाख रुपए का खर्चा बताया आपने, हाँ। और अब भी कुछ देना पड़ेगा क्या खर्चा वहाँ का? ना जी, अब कुछ नहीं खर्चा देना, वकील का खाना ना, पीना और रहना? रिश्तेदार है, भाई PR हो रहा वाला लड़का, हाँ, उसके कमरे पे है। अच्छा, हाँ। कौन से शहर में है? कैलिफोर्निया में ही है जी। अच्छा, कैलिफोर्निया में। हाँ, भाई तो यहाँ गाँव में आ रहा है। हाँ। अब उन्होंने शादी करी है, जो बुआ का छोरा है? हाँ, वो PR हो रहा है वहाँ। अच्छा, PR हो के यहाँ के शादी करके हाँ। अब वो 21 तारीख को जाएगा जी।
21 को जाएगा वो। अच्छा देवी सिंह जी थोड़ा आओ इधर। ये कितने बच्चे गांव के गए हुए हैं विदेश में? सारे 30 के करीब हैं जी, जिसमें 8-9 बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 1-2 कनाडा भी गया हुआ है। हाँ। वो तो गए हैं स्टडी बेस पे। अच्छा। और अमेरिका तो जितने गए हैं सारे इसी हिसाब से गए, जो डॉक्टर साहब ने बताया। डोंकी से गए सारे हैं? डोंकी से गए जी। ओके। और परमात्मा की दया जी, आज कोई बच्चा मारा तो तंग भी नहीं है। आपके गांव का कोई बच्चा तंग नहीं हुआ है? कोई बच्चा तंग नहीं हुआ जी। अच्छा अच्छा, ये बताओ जैसे कितने साल से ये आपके गांव में रुझान है विदेश जाने का? बस जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है तब ये रास्ता अपनाया है। अच्छा ये बताओ जैसे जो बच्चे विदेश गए हुए हैं, पैसे भेजे हैं, गांव की आर्थिक स्थिति, उन घरों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है? वो है जी, काफी मजबूत है जी। काफी मजबूत हुई है। काफी मजबूत है। कुछ कोठी काठी गांव में गाड़ी घोड़े दिखने लगे? ऐसा जी, हमारा तो एक बिल्कुल सिंपल हा गांव है, इतना दिखावे की तरफ तो लोग नहीं जानते, लेकिन आर्थिक हालात में काफी सुधार है। हाँ बाबा। बताओ जी, कोठी तो जी बनेगी, हमारे पीछे पैट लेंगे। अच्छा दिए कोठी कड़े बनेगी, पाट जाएंगे, मैं वीजा भेजने लगे पैट जाएंगे जी, फिर कोठी बना देंगे। पहले तो वही देने हैं जी। अच्छा अगर नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। सर न्यू है जमा यू तो काम जी घना तंग है रोजगार में। रोजगार नहीं आज अलग हरियाणा अलग हुआ शायद नहीं, सरकारी नौकरी कोई बच्चा नहीं गया इस गाँव को। अच्छा जी। हाँ कितनी नौकरी है गांव में सरकारी? एक भी नहीं? नौकरी तो जी गिनी मिनी है। पहले तो आर्मी में लग के जा कर दे बालक के बैठ करके, ये वो जिस दिन का आर्मी के अंदर 4 साल का डंका बैच है, वो भी रुझान खत्म हो लिया। 4 साल में बच्चा क्या करेगा? पहले खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया जी। अमेरिका का हो गया। ऐसा जी, हमारे गाँव के तो बच्चे है नहीं, एजुकेशन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए तो कोई बच्चा अप्लाई भी नहीं कर रहा जी। भाई ये देखो, यहाँ गांव के लोगों ने बड़ी समस्या बताई है और हरियाणा बेरोजगारी में काफ़ी छलांग लगा रहा है और बेरोजगारी लगातार हरियाणा में बढ़ रही है। यही बड़ी बात गांव के लोगों ने बताई है कि बेरोजगारी दर बढ़ने के कारण ही गांव के युवाओं का रुझान ज़मीन बेचकर विदेश जाने का है। मेरे साथ गांव के कुछ और युवा हैं, उनसे बात करेंगे। नाम? पवन कुमार। आपका भाई गया हुआ है? और रास्ते में है जो। अच्छा रास्ते में ही है। तो आपका भाई कहाँ गया है? अमेरिका? अभी स्पेन है जी। स्पेन है। हाँ, जहाँ अमेरिका के लिए गया था जी, वो फिर थोड़ा अभी काम नहीं बन रहा। अच्छा, कितने लाख रुपए दिए? लाख तो 20 लाख दे रखे जांट थे। अच्छा, और भी देने हैं? और भी देने हैं, पहुंचेगा जब देने हैं। वो जब अमेरिका पहुंच जाएगा तब देने हैं? अच्छा, जब अमेरिका लैंड कर जाएगा है? हाँ जी। क्या क्या एजेंट ने मतलब बताया है भी वहाँ जेल से निकलवाने तक की गारंटी है, सिर्फ अमेरिका में एंट्री तक की गारंटी है? ना, जेल से निकलवाने तक की गारंटी थी। अच्छा, जब वो अमेरिका में जाएगा, जेल से बाहर आ जाएगा, बाकी पैसे तब देने हैं? कितने देने हैं टोटल? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपये हैं। अच्छा, अभी स्पेन से फिर क्या कहा एजेंट ने? मैक्सिको? काम बन नहीं रहा जी, 1-2 बार ट्राई मारे, टिकट बनवाई तो उधर पकड़ लिया था वो। अच्छा हाँ, बीच में थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो काम खुलेंगे तो पहुंचे। तो अभी स्पेन में क्या कर रहा है वो? अभी उठा लिया जी। तो डोंकरों के पास ही है मतलब? मैं कमरा रूम ले रखा है अपना। कितने हैं वो? अकेला है और भी? बहुत बच्चे हैं जी, बिरादरी के बहुत बड़ा खड़ा है। रोड बिरादरी के हैं? हरियाणा के होंगे सारे? पूरा मेला हाल लग रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। घर का काम है। अच्छा हाँ जी। ओके, तो आपने कैसे बेचा? आपने जमीन बेच के? नहीं, ऐसे बेचनी भी पड़ जाएगी अपने ना भाईचारे। तेरे बच्चे जा रहे हैं, ले लिए किसी से 2 लाख ले लिए किसी से। अच्छा हाँ ओके, मतलब गांव में एक दूसरे की इस तरह पैसे जरूरत तो मदद हो हाँ जाती है। जी, तेरे बच्चे जा रहे हैं, सब ले लिए, थोड़े थोड़े ले लिए सबसे। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ जो बच्चे गए हुए हैं वो सेटल हो गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनको PR मिल चुकी है? PR की प्रोसेस है जी, अभी 2 साल से जाने लगे हैं मेन ज़्यादा तो। अच्छा हाँ जी। 2 साल से ज़्यादा रुझान बढ़ा है। हाँ जी। ठीक है, तो आप कितने पढ़े लिखे हो? +2 ITI। तो आपको क्या लगता है ये बच्चे ठीक जा रहे हैं, ये विदेश का रुझान? ठीक जा रहे हैं जी। अच्छा, और क्या करें जी, है। सही जा रहे हैं। अच्छा, जिनको 1-2 साल हो गए हैं वो ठीक सेटल हो गए? सही सेट हो रहे, तेरे पीछे कमा रहे, कोई 2 लाख कमा रहे, कोई 3 लाख कमा रहे, सही। ये खर्चा निकाल के कमा लेते हैं? खर्चा निकाल के। और वे क्या कर रहे हैं? बस करें तो मजदूरी है जी। बाकी उरे था तो मजदूर भी, उरे की जो सरकारी नौकरी है वहाँ पे मजदूरी करना वो अच्छा है। अच्छा हाँ जी। ओके, यहाँ हो देव सिंह जी, इधर आओ, कैमरे के सामने आके बताओ जी, क्या कह रहे थे आप? ऐसा जी, यहाँ का तो ऑफिसर लाइन और वहाँ की मजदूरी भी बेहतर है। अच्छा हाँ, एक जो हनी वहाँ पर है, जो ये ड्रेस पहन रहे हो यहाँ पे, 5-6 दिन में मैली हो भैया। इतना बढ़िया वातावरण और रहन सहन। बेटा बता रहा था कि दरवाजा खुल दियो एक साथ एट ए टाइम में, जितनी शरीर के अंदर अक्षमता है नी, उस हिसाब से हीटर चालू हो जाए।
और दरवाजा बंद करने के बाद बिल्कुल बंद हो जाए, बिल्कुल बंद हो जाता बिल्कुल बंद हो जाए। वहाँ का रहन सहन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हाँ, जितने भी हमारे भाई और मतलब रिश्तेदार जा रहे हैं नहीं, एक आदमी भी ये नहीं कह रहा कि भाई वहाँ पर गलत है। धूल मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं, कोई आ रही बीमारी भी नहीं है। अच्छा, और वहाँ का माहौल खाना पीना सेट आ गया बच्चे हाँ जी बिल्कुल, बहुत इंडियन मिलता है क्या खाना पीना? नहीं, इंडियन तो नहीं मिलता जी। वैसे मेरी कल बात हुई थी, मैं कहा भाई सब्जी नहीं बोला चाचा, A to Z घिया तोरी जो अपने इंडिया में है नहीं, वही वहाँ पर मिला। और मेरा बेटा तो वैसे भी शाकाहारी है, शाकाहारी है। शाकाहारी है, कोई दिक्कत नहीं। विदेश जाने की इस तरह की अवेयरनेस वाली वीडियो और किस तरह से कि गांव के लोगों का रुझान बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण बच्चे विदेश जा रहे हैं, इस तरह वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।